हेलो, आई एम अभिषेक साहा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका मतलब कितने रैंक में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपके कैटेगरी वाइज कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखना, ठीक है। तो आई थिंक कि कुछ ना कुछ जो है इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा। एंड जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है, कैसे बनाना है। बार बार आप लोग पूछ रहे हो तो वो भी मैं बता दूँगा। उसके पहले मैं बता दूँ कि अगर आपको मैनेजमेंट कोटा या फिर स्टेट कोटा या फिर गवर्नमेंट कॉलेज, बीडीएस, बीएचएमएस, एमबीबीएस किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है आपके कैटेगरी वाइज, ठीक है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर एडमिशन लेना है वेस्ट बंगाल में, तो मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया एंड उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिल रहा है। एंड राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मतलब जितने भी राउंड है स्टेट वैकेंसी राउंड तक आपको हेल्प किया जाएगा, ठीक है, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। ओके, अब बात ये है कि देखो कट ऑफ कितना जाएगा मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखो जनरल कैटेगरी में मैंने बार बार बताया हुआ है कि अगर आपका 50 to 55,000 रैंक है तो राउंड 1 में अगर आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 2,000 रुपीज़ लगता है जनरल कैटेगरी के लिए। एंड ओबीसी के लिए और भी कम लगता है, एससी के लिए और भी कम लगता है, ठीक है। कैटेगरी वाइज आप देख लेना कि कितने पैसा लगता है। और यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल में अगर आप मैनेजमेंट कोटा, स्टेट कोटा, किसी भी कोटा में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो यहाँ पर कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता, जो कि बहुत सारे दूसरे स्टेट में लगता है, ऑल इंडिया कोटा में लगता है। तो ये एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप बहुत ही कम पैसे से जो है यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि हाँ, अगर आपका ठीक ठाक रैंक है, हाँ इस बार हो सकता है कि आपको ना मिले, लेकिन आपको काउंसलिंग का एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको कि हाँ अगले साल आपका जब अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको या फिर आपका अच्छा रैंक होगा तो फिर अच्छे से आप क्या कर पाओगे, ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये स्मूथली आप कर पाओगे। ओके, और रजिस्ट्रेशन तो अभी ओपन है। रजिस्ट्रेशन अभी जो है 8 तारीख तक आप करवा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टाइम है आपके पास, तो ईजी आप जो है धीरे धीरे से रजिस्ट्रेशन जो है करवा सकते हो। एंड डॉक्यूमेंट्स जो कि बेसिक मैंने बताया हुआ है, नीट का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड एंड अदर्स जो भी है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो आपके अकॉर्डिंग प्रोफार्मा A1, A2 या फिर B जो कि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है फ्रंट पेज में ही, मतलब जो नंबर 1 पेज है तो उसमें ही आप देख लेना वहाँ पर किसका प्रोफार्मा A1, A2 और किसको B बनाना है वो देख लेना। अगर आपका ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल है या फिर प्रोफार्मा B है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन के वक्त पेरेंट्स का आधार या फिर वोटर कार्ड दोनों ही मतलब या फिर पासपोर्ट, इन तीनों में से 2 जो है शो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होगा, आई थिंक कि मैंने बता दिया फिर से। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है कोई भी रजिस्टर्ड एक डॉक्टर से साइन करवा लेना है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का, तो फिर आपका जो है वो काम चला जाए मतलब हो जाएगा। और आई का जो है आई साइड जो थोड़ा चेकअप करवा लेना, ठीक है, किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाकर, ठीक है, तो हो जाएगा आपका वहाँ भी। अब बात यह है कि यही तो सर्टिफिकेट है एंड बाकी जो नॉर्मल सर्टिफिकेट्स है वो तो आप बना ही लोगे। बाकी नॉर्मल सर्टिफिकेट्स के लिए ज़्यादा मैं नहीं कह रहा हूँ, तो आपके पास होगा ही, ठीक है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, लेकिन ये सब सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। अब बात ये है कि जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया। एंड बाकी OBC A, OBC B, इन दोनों कैटेगरी के लिए अगर 60,000 65,000 के आसपास रैंक है ज़रूर पार्टिसिपेट करना। EWS कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हो, लास्ट ईयर 1 लाख तक गया था, तो इस बार भी 1,10,000 20,000 तक अगर रैंक है पार्टिसिपेट कर लेना। SC के लिए आप और भी बहुत ही मतलब अगर कुछ ज़्यादा ही रैंक है 1,70,000 से के आसपास है या उसके आसपास होगा तो पार्टिसिपेट करना। अगर आपका जो रैंक है मतलब कैटेगरी रैंक है वो 8,500 के आसपास है, SC कैटेगरी रैंक, तो पार्टिसिपेट जरूर करना। मे भी मिल सकता है आपको कॉलेज, नहीं भी मिलेगा तो बॉर्डर लाइन पे आप जो है हो सकता है एक रुक जाए आपका। एंड गवर्नमेंट ना भी मिले तो स्टेट कोटा मिल सकता है या फिर BDS जो है गवर्नमेंट BDS कॉलेजेस मिल सकता है, जैसे कि आर अहमद हो गया बर्धमान या फिर नॉर्थ बंगाल डेंटल कॉलेज, ये सब आपको मिल सकता है। और स्टेट कोटा में बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है, उनमें से एक कॉलेज मिल सकता है जैसे KPC हो गया, IQCT, जगन्नाथ गुप्ता, जो भी कॉलेजेस है, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे न्यू कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, मे बी इस साल भी न्यू कॉलेज ऐड होंगे, PKG मेडिकल कॉलेज होगा, ठीक है। थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कुछ कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज़ किया जा रहा है, तो अच्छे से एक बार देख लेना कौन से कॉलेज में कितना फीस स्ट्रक्चर है। जैसे शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज का कुछ दिन पहले ही वेबसाइट में जो था फीस स्ट्रक्चर अलग, लेकिन आज मैंने देखा तो वो 32 लाख दिखा रहा है ट्यूशन फ़ी, जो सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर का जो फ़ी है स्टेट कोटा का। और मैनेजमेंट कोटा का भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, 90 लाख कर दिया गया है। तो बाकी कॉलेजेस का एक बार चेक कर लेना। आई केयर का भी इंक्रीज़ कर दिया गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो फीस के हिसाब से एंड बाकी बहुत कुछ जो भी देखना पड़ता है तो उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग करना। अगर आपको हेल्प लगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग एंड देन अदर जो भी है प्रोसेस में, उसके लिए कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, ठीक है। और स्टेट कोटा के लिए भी अगर मैं नंबर बताऊं तो लगभग आप मान के चलो, जनरल कैटेगरी के लिए अगर मैं बताऊं तो जनरल कैटेगरी के लगभग अगर आपका रैंक तो
थोड़ा सा मतलब जैसे लास्ट ईयर 60,000 में मिला था राउंड 1 में, तो इस बार भी हो सकता है 65 या फिर 70,000 तक जा सकता है, ठीक है। तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना होगा। एंड OBC बी के लिए, जैसे OBC बी के लिए बहुत ही ज़्यादा गया था, तो आपका अगर 90,000 के आसपास 1 लाख के आसपास रैंक है तो पार्टिसिपेट कर सकते हो OBC ए के लिए भी। अब इस बार क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा OBC बी का जो थोड़ा कन्वर्जन हुआ है, तो वो आप अच्छे से देख लेना एंड अपने आसपास के जो SDO ऑफिस है वहाँ पर जाके जो है ना बात कर लेना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। EWS सर्टिफिकेट जो है तो वो जो एनेक्सर C है वो बना लेना उसके हिसाब से, तो वो आपका चल जाएगा वहाँ पर। एंड EWS का कट ऑफ भी आई थिंक इस साल भी कम जाएगा, और SC का तो कम जाएगा ही। SC का जैसे मैंने बताया, मतलब आप मान के चलो कि स्टेट कोटा का मतलब प्राइवेट कॉलेज का जो कट ऑफ है वो 2,10,000 या फिर 20,000 तक जा सकता है। EWS का भी आप मान के चलो 2,20,000 30,000 तक जा सकता है, ठीक है। और ST का तो बहुत ही कम जाता है, गवर्नमेंट में ही आप मान के चलो 6 लाख 7 लाख तक जाएगा, और स्टेट कोटा तो बहुत ही ज़्यादा में मिल जाएगा, ठीक है। तो ST का तो ज़्यादा कुछ कह के फ़ायदा नहीं है। और BDS का भी देखो, स्टेट कोटा का जैसे मैंने कट ऑफ बताया, BDS का भी सेम टू सेम इतना ही जाता है, इसके आसपास ही रहता है, ठीक है। इसलिए BDS का मैं अलग से यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए। और प्राइवेट BDS के लिए अगर आपको जानना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टेट कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा के लिए जो भी कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर, कौन सा सीक्वेंस होगा एंड देन अदर सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ओके। आपको कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं होगा, ओके। एंड फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन जिस दिन आप चाहे कर सकते हैं, जब भी आपका डॉक्यूमेंट सब बन जाएगा आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तो उसके बाद वाले दिन जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है एक डेजिग्नेटेड कॉलेज दिया जाएगा। उस कॉलेज में आपको जाके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद जो प्रोसेस है, स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, सीट मैट्रिक्स आएगा, तो सीट मैट्रिक्स में हमें पता चल जाएगा कि न्यू सीट्स ऐड हो रहे हैं कि नहीं। वो जो 400 सीट ऐड होने वाले थे उसमें से कुछ सीट ऐड हो रहे हैं कि नहीं, वो सब पता चलेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ पता चलेगा कि सीट जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा तो वहाँ से पता चलेगा कट ऑफ कितना जाने वाला है, क्योंकि स्टेट मेरिट लिस्ट से ही पता चल जाता है कि स्टेट का रैंक कितना है और कैटेगरी का रैंक कितना है। मतलब कैटेगरी के रैंक से ही पता चलता है। देखो, अगर UR कैटेगरी में कुछ सीट है तो जितने सीट है उसके आसपास जो मिलाकर जो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ कट ऑफ इतना जाएगा UR कैटेगरी का या फिर OBC बी का, तो वो सब जो है बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं, जब 9 तारीख को ये स्टेट मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद आपका जो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा तो उसके हिसाब से जब मैं बता दूंगा आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारा कुछ बता दूंगा। या फिर राउंड 2 में आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ बता दूंगा मैं स्टेट मेरिट लिस्ट देखकर। और उसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, चॉइस फिलिंग 9 और 10 मतलब 2 दिन दिया गया है चॉइस फिलिंग के लिए। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक 12 तारीख को ऐसा तारीख दिया गया है रिजल्ट का। एंड उसके बाद 13 और 14 तारीख 2 दिन दिया गया है एडमिशन के लिए, जाके एडमिशन करवा लेना पड़ेगा, ठीक है। बस इतना ही है। अब एडमिशन के लिए जो है प्राइवेट कॉलेज में कैसे फ़ीस देना पड़ता है, कौन से प्राइवेट कॉलेज में किस तरह से फ़ीस देना पड़ता है, बैंक गारंटी एंड अदर्स, ये सब अगर जानना चाहते हो इसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगा। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज का भी नहीं पता चल रहा है, जैसे बॉन्ड कैसे बनाना है एंड अदर्स बहुत सारे जो सर्टिफिकेट्स है, तो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन में, ठीक है। तो डोंट वरी, आप जो है ज़्यादा टेंशन मत करो। एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है। मैं आप उसका जो है रिप्लाई कर दूंगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय।